हरियाणा पुलिस ने यूपी वाले पीट दिए और एक नहीं दो नहीं 3-4 आदमी एक साथ सीआईए में ले जाके अर्जी लगा के तोड़े हैं, जिसमें तो एक मानस है यो। और मामला है करोड़ों रुपया का। आप कहोगे यो मानस जिसके पल्ले कुछ नहीं, नीचे देख सको आप, मात्र एक 201 रुपया की चप्पल पहन रहा होगा यो भाई, जो सा गोछा धर रहा है, इसके दौरान करोड़ों रुपया मामला आया कुकर। आई एक मूर्ति, काफी साल पुरानी एक मूर्ति खुदाई में मिली यूपी में किसी टिल्लक में, और औरत है मूर्ति काट के लाए ये भाई साहब हिसार शहर का में एक ज्वेलर के बेचने खातर दिखाने खातर कि भाई साहब के सौदा है के कीमत है। और यह मूर्ति देख लो, यह है वह मूर्ति, यह मूर्ति है भगवान बुद्ध की, और बताया जा रहा है कि ये 5-1 हजार साल जो है वो पुरानी है। तो इसकी कीमत का अंदाजा ना तो आपने ना मन है, लेकिन इस मूर्ति लग देख के पाप जाग गया, पाप जाग गया काफी लोगों का है। इस भाई लगा 28,000 रुपये देकर इस लग कर दिया रवाना, और यो ज्यादा अटके गया बोला जी बाकी पेमेंट मेरी, बाकी पेमेंट में इस लग बढ़िया वाली सर्विस मिली है। हाँ जी भाई साहब, कितना एक पीटा? पूरी रात पीटा सबको। क्या मानस थे तमें? 4 मानस थे। क्यों पीटा? पता नहीं। तो बताया तो होगा, मार दे टाइम की में तो कहते होंगे। कुछ नहीं कहा, बस मार तो उन्होंने चुपचाप ले पीटते थे? ऐसे पीटा हैं? अच्छा, दांत किसका तोड़ा यार? बाबा जी का। कौन सा बाबा जी? वो साथ में थे बाबा। अच्छा, तो यह मूर्ति तो हमने पाई कुकर मेरे भाई। बाबा जी वो खुदान में हो रहे थे, खुदाई में मिली थी। अच्छा, इस हार में किसके पास में लेके आए थे आप? ये ज्वेलर्स है विवेक पाटिल। अच्छा, नागौरी गेट पे किस नाम से दुकान है? शिव ज्वेलर्स। शिव ज्वेलर के नाम से। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, क्या बताया आपने उसको? सर बता नहीं आप बता दो ना, बीती तो आपके गिला है, जो कहानी है वो बता। फिर मैं वहाँ से हाथी गए, घर जा रहे थे, और वो मूर्ति ले ली और पूरी रात सबको मारा। आपने? उसने मारा? हाँ, CI2 वालों ने। CI2 ने मारा। हाँ। राठी साहब आपको बताया होगा, साइड करके बता दो, टाइम कम है, हमने भी आगे सारी बात मेरे को बताई थी, और ये काफी डराया हुआ है। ये जो मूर्ति है ये दरअसल क्या है कि ये यूपी का रहने वाला है, आंसी और हिसार में लेबर का काम करता है सालों से, ये यहाँ काम करता है। और ये जब गांव में गया तो इसके साथियों ने, इसके परिवार वालों ने बताया भी ये मूर्ति यहाँ निकली है, ये मूर्ति यहाँ निकली है। जब ये मूर्ति उसने देखी तो ये उनको साथ लिया है यहाँ हिसार, और इसका जानकार था ज्वेलर, वो अपना जो भी था वो सुनार, जो उसका जानकार था, उससे इसने मूर्ति चेक करवाई भाई यह मूर्ति किस चीज़ की है। तो उसने बताया कि यह मूर्ति सोने से भी महंगी है। अच्छा। रिपोर्ट उसने सोने की बना रखी है, 79% सोना है इसके में। अच्छा। 4 किलो की यह मूर्ति है। अगर सोने की भी है तो यह मूर्ति नू मान लो भैया 4 से 5 करोड़ की है। और यह उसने बताया कि सोने से भी महंगी है, हम इस मूर्ति को ले लेंगे, आप चिंता मत करो। उसको 28,000 रुपये दे दिए, बोले आप घर जाओ। ये जब हांसी जाने लगे, जहाँ ये रहता है, हांसी लेबर का काम करता है, जब ये हांसी जाने लगा तो तब ये मूर्ति जो है CIA वालों ने उठा लिया इसको, और CIA वालों ने मूर्ति इनसे ले ली। ये चारों को CIA वालों ने पूरा पिटा और इनको धमकी दी कि दोबारा हरियाणा में मत आना। वो 3 तो डरते आए नहीं, और ये एक बार तो चला गया अपना घर, लेकिन वापस 1 महीने बाद लेबर का काम करने के लिए वापस आ गया। जब ये वापस आया तो यहाँ कुछ लोगों से, लोकल लोगों से मिला, उन लोगों ने इसको कही कि आप शिकायत दो IG साहब को। तब ये यहाँ शिकायत करके गया। अब शिकायत तो यहाँ कर दी, वहाँ कोई सुनवाई करने वाला कोई था ही नहीं, इसलिए चक्कर काट कूट के ये घर बैठ गया। अब 2-2.5 महीने इस बात को हो गए, तो 2-2.5 महीने बाद ये मेरे पास आया, इसने मेरे को बताई। अब असल बात क्या है कि ये 2 से 5 हजार साल पुरानी मूर्ति है, भगवान बुद्ध की मूर्ति है, हमारी आस्था के साथ जुड़ी हुई है। एक बात मैं जमा साफ कहूँगा कि आज जब हम ADG साहब से मिले तो ADG साहब ने उनसे पूछा तो बताया गया कि ये CIA में है। ADG साहब ने भी पूछा CIA में क्या करा भाई, और मैं भी पूछूँ भाई इतना बड़ा मामला है तो ये CIA में क्यों रखी, मीडिया के सामने क्यों नहीं लाए, पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाए, क्या मैटर है, क्या चाहती है सरकार, किस हिसाब से ये जो अधिकारी हैं इसको खुर्द-बुर्द करना चाहते थे, क्या प्लान थी? मैं तो मन में कि मैं काला तो नहीं था, सीधी बात। काला तो था। ये भी सुनने में तो ये भी आया है कि 2-3 नेता भी शामिल हैं बड़े बड़े इसके अंदर। तो इसका मतलब तो यह है भाई यह कई करोड़ की मूर्ति है, बड़ा गेम है। और फिर सवाल पैदा होता है भाई इसको पिटा क्यों? पहली बात, पूरी रात इनकी छंगाई क्यों करी? फिर इनको छोड़ा क्यों? छोड़ा तो फिर इनको नू क्यों कहीं हरियाणा में ना बढ़ जाइयो? कई सवाल ऐसे पैदा होते हैं जिनका जवाब जो है इस सरकार को
और अधिकारियों को देना पड़ेगा। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि इसकी जांच कराओ और यह मूर्ति जो है पुरातत्व विभाग में जमा हो चाहे म्यूजियम में जमा हो, इस मूर्ति को सरकार के अधीन तुरंत इस डिपार्टमेंट को करनी चाहिए जिस डिपार्टमेंट के अंडर पुरातत्व विभाग आता है। बस तो मेरे भाई आपने डर कौन लगता, जी लगा के तो आप पीटे और हटके फिर आप हरियाणा में आ गए, उसके खिलाफ एप्लीकेशन लेने लग रही, ऑर्डर नहीं लगता आपको? बढ़िया दोबारा फिर आपकी सर्विस बिठा दें ऑर्डर? और डर लगता है फिर क्या, आना तो पड़ेगा, आना पड़ेगा। ऐसे थोड़ों पे उनको देने। सर्विस भाई बिठान कौन दिया, नो तो तड़के बिरने किस किस की सर्विस बिठा देंगे। कोई सीआईए के पास परमिट थोड़ी है, मनमा उसने ठा लेंगे उसका जूत मार देंगे। ये अन्याय हुआ है और घोर कानून का उल्लंघन हुआ है। मैं खट्टर साहब को यही तो बार बार दिखाना चाहता हूँ कि सरेआम कानून तोड़ने लाग रहे का तारकन को इलाज है कौन। सबसे बड़ी बात मनमा उसको उठा लो, मनमा उसका जूत मार दो, मनमा उसके खिलाफ मुकदमा बना दो। अरे कोई देश है या कोई बाड़ा खाना है? ये विषय उनके संज्ञान में नहीं है, वो ऐसा ही कहेंगे। अच्छी बात करे है, संज्ञान में तो आंधा देर लग गया कि जिन अधिकारियों ने गलत काम करे सस्पेंड करो उनको, उन पर कार्रवाई करो, अपने आप इन्हें संज्ञान में आ जाएगा। इस प्रकार के कितने मामले उड़ा दिए। जो तो हिम्मत करके आ गया, जो यहाँ काम करे था, सुन ले पहले मेरी बात है, जो यहाँ काम करे था, मजबूरी होगी इसको यहाँ आना, इसने इस भाई को बता दी, उसको बता दी, उसको बता दी, बात फैल गई, वो इसको पकड़ के मेरे दौड़ लिया है। नहीं तो भाई साहब एक बात बताओ, सौदा तो उड़ा दिया था, कहीं ना कहीं दाल में काला। आज मेरे सामने इस बात का मैंने पता चला है कि मूर्ति सीआईए में रखी है। क्यों भाई, दूध दे उड़े सीआईए में रखी, 2 महीने तो ऊपर का मामला है। मीडिया में नाली है बात, मीडिया में कोई बयान दिया हो पुलिस अधिकारी ने या पुलिस के प्रवक्ता ने कोई बयान दिया हो, दिखाओ मेरे को एक भी बयान। क्यों छुपा के रखी? किसी आदमी को आप उठा के ले आओ, उससे कुछ बरामद हुआ है, क्या पुलिस का अधिकार नहीं उसको बताना? क्या पुलिस को की कार्रवाई नहीं उसको दिखाना? भाई आज हमने रात ने यह चीज़ बरामद करी, फलाना आदमी तो बरामद करी। क्यों भाई, क्यों छुपाया गया इस बात को? इसका मतलब दाल में काला है कहीं ना कहीं। उन लोगों को पहचान लेगा क्या जिन लोगों ने आपको पूरा डिपार्ट था, पूरा डिपार्टमेंट था? ले भाई, पूरा डिपार्टमेंट शामिल बता दिया है। फिलहाल आप इस वीडियो को खुल के शेयर करें। करोड़ों रुपए की मूर्ति का बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। सीआईए के अंदर बताया जा रहा है कि मूर्ति रखी हुई है और फिलहाल 1 से 2 और 3 और 4 ये व्यक्ति थे जिनको दिल लगाकर सीआईए के अंदर पीटा गया है, रिमांड लिया गया है और उसके बाद धमकी देकर छोड़ा गया है। कमाल की बात है, अगर स्टाफ जो है कोई चीज़ बरामद करता है तो बताया क्यों नहीं जाता, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इसको खुल के शेयर करें। आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन में जवाब। देखते रहें HR20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Saplings, an activity-based American concept school. Admissions open for the new session. Limited seats. Hurry up. Saplings, आपके भविष्य का साथी। हेड ब्रांच, डोगरन मोहल्ला। franchise branch, सेक्टर 14, हाउसिंग बोर्ड, हिसार। ओकेजन चाहे कैसा भी हो, आपको परफेक्ट दिखाना है आशीर्वाद लहंगा शेरवानी का काम, जहां पाए डिजाइनर लहंगा, शेरवानी और पार्टी वेयर ड्रेसेस। यहां किराए पर लहंगा, शेरवानी और ड्रेसेस की सुविधा भी उपलब्ध। विजिट आशीर्वाद लहंगा शेरवानी, SCF 113, राजगुरु मार्केट, हिसार।